थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। आज ये हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है, ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये मेरे पिछले 5.5 साल का एक्सपीरियंस है और बहुत कुछ मैंने अपने टॉप लीडर्स से सीखा है। तो वो जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैंने कोई डिग्री नहीं लिया है ट्रेनिंग का, लेकिन इतना पक्का है कि जो रैंक पे आज मैं हूं, रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर आरटीसी, और बहुत ही जल्दी एनटीसी जाने वाला हूं, तो ये आपका जो रास्ता है डिस्ट्रीब्यूटर टू एनटीसी, वो रास्ता मैं 100% आपको दिखा सकता हूं। और मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे नॉलेज से, अगर आप ये बातों को समझोगे और ये बातों को समझ के अगर फील्ड में इंप्लीमेंट करोगे, तो मेरा वादा है दोस्तों, दावा है, गारंटेड, जैसे चेतन सर ने बताया, अगले गणपति तक आप सभी लोग ये बिजनेस से कम आरटीसी यानी 10 लाख का इनकम, और अगर मेहनत अच्छा प्रॉपर सिस्टम से कर लिया तो 100% एनटीसी भी जाके एक साल में 10 लाख से लेके 24 लाख 25 लाख का इनकम आप लोग ले सकते हो। आप सब लोग आज की ये मीटिंग में बैठे हो, आज मुझे अगर सुन रहे हो, तो मुझे विश्वास है दोस्तों कि आप माई लाइफस्टाइल बहुत ही सीरियसली कर रहे हो, क्योंकि गणपति जी का त्योहार है। गणपति बापा हमारे घर आए, बहुत सारे लोगों के घर में आए हैं, है ना। गणपति बापा की हम रोज पूजा पाठ कर रहे, और गणपति बापा का आज प्रसाद समझ के जो मुझे प्रसाद मिला है, वो प्रसाद मेरी सारी टीम को मैं बांटना चाहता हूं, देना चाहता हूं। यानी ये सब चीज मेरे नॉलेज को लेके अगर आपने माई लाइफस्टाइल बिजनेस दिल से, ईमानदारी से आपके आते एक साल तक किया, तो ये मेरा गारंटी है दोस्तों, 100% आपकी मनोकामना ये गणपति बापा पूरी करेंगे, और हमारे घर में, सभी के घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। यही गणपति बापा को प्रार्थना करके मैं शुरुआत करता हूं। दोस्तों, आज का ये मेरा जो लाइफ का जर्नी है, ये जर्नी में बहुत सारी बातें मैंने सीखी है, समझी है, और आज मैं जो आपको बताने वाला हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयरिंग और ये माई लाइफ स्टाइल की शुरुआत। तो सबसे पहले ये मेरा काम जो मैं अभी शुरुआत करने वाला हूं, मेरा जो एक्सपीरियंस शेयर मैं आपको करने वाला हूं दोस्तों, उसके पहले सबसे पहले मेरे ग्रेट गुरु, आज अचीवर्स टीम के जो हमारे करता धरता है, महागुरु है, रॉयल डायमंड मिस्टर राजेश यादव सर, उनको मैं तहे दिल से वंदन करता हूं। ये बिजनेस में जिन्होंने मुझे लाखों करोड़ों की सोच दी है, ऐसे डायमंड लीडर हमारे सुनील सागवेकर सर, उनको भी मैं तहे दिल से वंदन करता हूं दोस्तों। और मेरे ग्रेट गुरु, ग्रेट अपलाइन सुधाकर त्रिभुवन सर, जो अभी अपकमिंग सीटीसी प्लेटिनम होने वाले दोस्तों, उनके कदम पे चल के ही मैं आज एनटीसी पहुंच रहा हूं दोस्तों, तो उनको भी मैं दिल से वंदन करता हूं। और मेरे सारे टीसी एंड अबव लीडर्स, मेरे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, क्योंकि आपके योगदान की वजह से मैं आज बहुत ही जल्दी हमारे जबरदस्त ग्रुप ऑफ अचीवर्स टीम में सबसे पहला एनटीसी होने वाला हूं दोस्तों। तो ये सब आपके ही ब्लेसिंग्स है, और जो मुझे मिला है वो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं, देना चाहता हूं। इसीलिए आज ये मीटिंग का अरेंजमेंट मेरे सारे टीसी, एटीसी, डीटीसी, जेडटीसी, एसटीसी और हमारे अरशद पटेल सर आरटीसी लीडर्स को भी मैं दिल से थैंक्स बोलता हूं। और आप सभी के सहयोग से हम शुरुआत करते हैं अ जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस। कामयाबी के लिए एक जर्नी है जो हमें सक्सेस की ओर लेके जाती है दोस्तों। क्यों रोना, है ना, आज चल रहा है कोरोना, तो क्यों रोना, हमें रोना नहीं है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, ये जर्नी जो सक्सेस की है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को फेस करते 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 आज कोरोना सिचुएशन में हमारा इनकम मल्टीपल हो गया। मेरे बहुत सारे लीडर्स ने रैंक चेंज किया, मेरे बहुत सारे लीडर्स ने अपनी अच्छी इनकम, साइजेबल इनकम को डेवलप किया। तो ऐसे सारे मेरे आरटीसी लीडर हर्षद पटेल सर, एसटीसी लीडर कल्पना मैडम,
और भावेश सर और हमारे न्यू एसटीसी जो हमारे रसीला मैडम और जसवंत सर है, उनको मैं कांग्रेट्स करता हूं। और हमारे जो जेडटीसी लीडर है न्यू जेडटीसी पारुल मैडम, भरत सर, उनको भी मैं कांग्रेट्स करता हूं। जो डीटीसी स्टार सिल्वर बने हमारी शोभना मैडम, उनको भी मैं दिल से कांग्रेट्स करता हूं। और सारे लीडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो आज परफॉर्मेंस बोनस, लॉयल्टी बोनस अचीव कर रहे हैं, उनको भी सारे लोगों को मैं कांग्रेट्स करता हूं। हमारे अमोल खरसे सर, उन्होंने सेकेंड आईडीटीसी अचीव किया, उनकी वाइफ का, पूजा मैडम का, तो उनको भी कांग्रेट्स करता हूं। अभी अमोल सर भी बहुत ही जल्दी जेडटीसी जा रहे। हमारे चेतन मोरे सर बहुत ही फास्ट अभी एसटीसी हो रहे। और हमारे आनंद सर, विजय सर, उनका तो गारंटी सक्सेस का अभी जर्नी बहुत तेज हो चुका है दोस्तों। तो ये सारे लीडर्स को, और जो हमारे टीसी है जिनका अभी एटीसी डीटीसी क्रॉस होने वाला है, ऐसे सभी लीडर्स को मैं दिल से कांग्रेट्स करता हूं। और बहुत सारे लोगों को जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको ये 24 तारीख के कट ऑफ के लिए उनको टीम कोऑर्डिनेटर बनके जो सर के हाथ से ब्लेजर लेना है दोस्तों। ये मीटिंग का मेरा मकसद यही है। जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो 100% बोनस अचीवर बनेंगे। आज के 13 दिन के बाद का अगर ये जर्नी का उन्होंने शुरुआत प्रॉपरली समय देके किया तो ये 100% होगा। तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों, अ जर्नी टुवर्ड सक्सेस। नेक्स्ट सर। दोस्तों आज हमें ये बिजनेस क्यों करना है, माई लाइफस्टाइल हमें क्यों करना है, ये अगर बिजनेस हमें करना है तो इसके लिए क्या करना है, व्हाट टू डू, व्हाई टू डू, व्हाट टू डू और हाउ टू डू, यानी कैसे करना है, ये तीनों बातों की मैं झलक आपको दूंगा। दोस्तों ये माई लाइफस्टाइल बिजनेस हमें क्यों करना है, क्यों करना है, उसका एक ही कारण है, हमारी लाइफ के पर्पस, हमारी लाइफ का ड्रीम, हमारी लाइफ का गोल है ना, हमारी लाइफ का जो डिजायर है, हमारे अंदर बहुत अच्छी इच्छाएं है जो हम पूरी करना चाहते हैं। और बहुत ही बढ़िया प्लानिंग और एक्शन के ऊपर हमने काम किया तो ये माई लाइफस्टाइल बिजनेस हमें बड़ा सक्सेस दे सकता है। क्यों करना है, इसमें बहुत सारे ये रीजंस है। आपका पर्पस अगर क्लियर है, आपके सपने अगर आपके सामने है, आपकी अगर एक अच्छी इच्छा है, प्रबल इच्छा है ना, बर्निंग डिजायर, तो 100% आपका गोल, आपका सक्सेस होगा। और प्लानिंग और एक्शन के लिए आज मैं जो आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही बड़ी कामयाबी आपको ये फील्ड में दे सकती है, ये बिजनेस में दे सकती है। दोस्तों ड्रीम्स की अगर मैं बात करूं तो हर इंसान का, नेक्स्ट ड्रीम्स अगर आदमी पूरा करना चाहता है तो उसका ड्रीम क्या होता है, एक अपना अच्छा सा घर हो, एक अच्छी अपने फैमिली के लिए कार हो, बच्चों का अच्छा एजुकेशन हो, है ना, बच्चों का एजुकेशन फंड हम अच्छा मैनेज करके उनको अच्छी डिग्री दिला सके, हमारे बैंक बैलेंस जो आज की तारीख में कोरोना की वजह से कहीं कम ज्यादा हो रहा है तो वो अच्छा बैंक बैलेंस हो, फ्यूचर के लिए, रिटायरमेंट के लिए बहुत बड़ा पैसा हो कि रिटायरमेंट के बाद हमारे बच्चों के ऊपर और चैरिटी के ऊपर हमें डिपेंड ना रहना पड़े। यही हर एक इंसान के सपने होते। अभी दोस्तों ये सपने नहीं है, ये हमारी जरूरत है। ये क्या करने से हमें मिलेंगे वो मैं आपको बात करूंगा। दोस्तों हमको क्या करना है ना, क्या करना है, तो ये बिजनेस के लिए समझ के हमको कम से कम डेली का 4 से 5 घंटा देना है। वर्क डेली एटलीस्ट 4 आवर्स, फॉलो द सक्सेस सिस्टम, यानी अगर हमें कामयाब होना है तो यहाँ पे सक्सेस सिस्टम को हमें फॉलो करना पड़ेगा। सक्सेस की सिस्टम हमें समझ के ये बिजनेस के लिए कम से कम 4 घंटे का समय देना पड़ेगा। अगर ये आपने दिया तो ये मेरा गारंटी है दोस्तों, ये बिजनेस आपको कामयाबी दिला सकता है। अभी सक्सेस की सिस्टम क्या है दोस्तों, सक्सेस के लिए हमें जो 4 घंटे देने हैं उस 4 घंटों में हमें करना क्या है।
ये सिस्टम को समझ के हमारी जो कंपनी की सिस्टम है, हमारी अचीवर्स टीम की सिस्टम है, हमारा जबरदस्त ग्रुप, MI डायमंड यूनिक ग्रुप की जो सिस्टम है, वो सिस्टम को हमें फर्स्ट फॉलो करना है। दोस्तों, आज इंसान सक्सेस नहीं होता है और ये डायरेक्ट सेलिंग में माई लाइफ में फेल होता है, उसका कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण है वो सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। दोस्तों, आपका ये जो सिस्टम है, अगर ये आप फॉलो करते हो तो आप 100% यहाँ पे सक्सेस हो सकते हो, और सिस्टम को अगर फॉलो नहीं करते हो तो यहाँ पे फेल होने के चांसेस है। काम करने के दो तरीके, एक आपका तरीका और एक हमारी अचीवर्स टीम ने बनाया हुआ, कंपनी ने बनाया हुआ सिस्टम का तरीका। दोस्तों, कोई भी काम में हमें सिस्टम से काम करना पड़ता है और सिस्टम ही हमें कामयाबी दिलाती है, बराबर है। दोस्तों, आज मार्केट में जो भी बिजनेस चल रहे, जो भी कंपनी चल रही है, जो भी जॉब चल रहे, उसकी सिस्टम से ही हमें काम करना पड़ता है, तो ही हमें कामयाबी मिलती है। और बहुत सारे लोग फेल होते हैं, कंपनी को दोष देते, टीम को दोष देते, अपने अपलाइन को, अपने लीडर को दोष देते, लेकिन समझते नहीं है कि ये बिजनेस की सिस्टम क्या है। आपको मैं बताता हूं दोस्तों, हमें सिस्टम क्या फॉलो करनी है। आगे मैं आपको बताता हूं ये बिजनेस की सिस्टम क्या है और हमें इसको फॉलो क्यों करना है। नेक्स्ट सर। दोस्तों, ये सिस्टम जो कंपनी की सिस्टम है, उसमें बहुत सारे लोग माई लाइफ में फेल होते हैं। उसका एक ही रीजन है, बिजनेस को समझते नहीं, ट्रेनिंग्स को अटेंड करते नहीं है और दोष देते हैं कंपनी पे, है ना। दूसरा, फॉल्स, ये बिजनेस में पहले से ही अंदाजा लगा देते, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, ये मेंबरशिप होगी, ये चेन मार्केटिंग है ना, खुद का दिमाग लगा के बिजनेस करते। दूसरा, यहाँ पे हर इंसान अपने जरूरत, अपने जो जिंदगी है उसको सही मायने में क्यों करना है ये समझ के करते नहीं है। हर प्रोस्पेक्ट से जुड़ने की उम्मीद रखते। जितने भी लोगों को बिजनेस बताते हैं वो ये सोचते कि ये जुड़ना ही चाहिए। अरे हर कोई ये बिजनेस में नहीं जुड़ेगा मेरे दोस्त। सब लोग अगर माई लाइफस्टाइल में लखपति करोड़पति बनने आए तो बाकी के काम कौन करेंगे? बताओ ना मुझे। मेरी कार का ड्राइवर कौन बनेगा? मेरे बैंक में अकाउंट में फंड ट्रांसफर कौन करेगा? हमारे लिए नए नए कपड़े, ब्लेजर्स कौन बनाएगा? सब लोग ये बिजनेस के लिए नहीं है और सब लोग ये बिजनेस में नहीं आने वाले, तो हमें हर प्रोस्पेक्ट का जुड़ने का उम्मीद नहीं रखना है। लोगों को ज्वाइन करके छोड़ देना ये सबसे बड़ा गलती है। बहुत सारे लोग ये बिजनेस में लोगों को ज्वाइन तो करते, लेकिन उनको ज्वाइन करने के बाद छोड़ देते, नए 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 लोगों को जोड़ने जाते, है ना। हमें लोगों को जोड़ना नहीं है दोस्तों, हमारे साथ लोगों को लाना है, ये बिजनेस सिखाना है, ये बिजनेस खुद सीखना है और उनको मदद करनी है। दोस्तों, ये बहुत सारा लोगों का प्रॉब्लम है, नए नए लोगों को जोड़ते तो है लेकिन जोड़ के छोड़ देने का काम करते। हमें ये काम करता नहीं है। अगर ये करोगे तो आप माई लाइफस्टाइल बिजनेस में फेल हो सकते हो। मुझे सब मालूम है, बहुत सारे लोग, शाने लोग, डेढ़ शाने लोग, है ना, जुड़ तो जाते, लीडर को समझाते, सिखाते, मुझे सब मालूम है, मुझे कुछ ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ सीखना नहीं है, दो चार लोगों को तो जोड़ना है ना। लोगों को जोड़ने जाते लोग उल्टा कर डालते और फिर माई लाइफ को, अपने अपलाइन को और अपनी टीम को बोमला मारते, है ना। ये करना नहीं है दोस्तों। आपको ये बिजनेस में बहाना बनाना नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, मैं कैसे करूं। मैं सब चीजें आज आपको क्लियर करके देने वाला हूं। आपको बहाना बनाना नहीं है दोस्तों। हमारे सर ने एक ही बात बताई थी, अगर ये बिजनेस में माई लाइफ के सिस्टम में आप आते हो तो 3 से 5 साल में आप 30 से 40 साल का इनकम ले सकते हो। रॉकेट की स्पीड में यहाँ पे पैसा आता है दोस्तों, लेकिन रॉकेट की स्पीड में हमको काम भी करना पड़ेगा, बहाना बना के नहीं चलेगा।
अपना काम कल पे टालते, है ना, कल करूंगा, उससे आज समय नहीं मिला, उससे आज बात नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे बहाने बनाते। बहुत सारे लोग अभी गणपति का भी बहाना बनाते, सर मेरे घर में गणपति है। अरे बाबा गणपति तो है, अगर तूने 10-20 लाख 50 लाख लगा के कोई बिजनेस चालू किया रहता तो गणपति के पास बैठा रहता कि धंधे पे बैठता। लेकिन माई लाइफ पे बहाने बनाते, है ना दोस्तों, ये बहाना नहीं बनाना है। अपलाइन की बात सुनते नहीं है ना, अपलाइन का जो भी वो बताते हैं, है ना, उसको सुनते नहीं है, अपनी ही मर्जी से काम करते। मेरे अपलाइन को क्या मालूम, वो तो 9वीं फेल है, वो तो लेडी है, वो मुझे क्या बताएगी, है ना, वो इतने उम्र के वो मुझे क्या सिखाएंगे, है ना। दोस्तों यहाँ पे है ना, आपको अपने अपलाइन का सुनना पड़ेगा, भले वो एक दिन पहले आपका जुड़ा क्यों नहीं है, एक दिन के बाद का आपका ज्वाइनिंग क्यों नहीं है, अगर आपका रैंक अपने अपलाइन से भी ऊपर जाता है ना, तो भी आपको उनको सुनना पड़ेगा। और जो अपलाइन को सुनता है ना दोस्तों, वही कामयाब होता है। अपलाइन से बहुत अपेक्षा रखते, मेरा अपलाइन मुझे एक लाइन चला के देगा, मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट करेगा, मेरा अपलाइन मेरे डाउनलाइन को फोन करेगा, अपेक्षा रखते। अरे मेरा धंधा है, अगर मुझे कामयाब बनना है, मुझे 30-40 साल का इनकम ये बिजनेस में लेना है, मेरा घर बनाना है, मुझे कार लेनी है, मेरे बच्चों का एजुकेशन करना है, मेरे सपनों को पूरा करना है, मुझे फॉरेन ट्रिप करना है, तो कौन करेगा? मेरा धंधा है, मुझे ही करना पड़ेगा, मेरा अपलाइन कोई नहीं करेगा। मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट करता है, लेकिन काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग रिलेशन नहीं बनाते, अपलाइन से रिलेशन नहीं बनाते, डाउनलाइन से रिलेशन नहीं बनाते। और अपलाइन डाउनलाइन का अगर रिलेशन बनता है ना, तो उसको तो अहंकार आ जाता है, मेरे डाउनलाइन से क्यों बात किया, तूने उनको क्यों ऐसा समझाया, मैंने तो उसको ऐसा बोला था। दोस्तों आपका अपलाइन आपका गॉड लाइन है, याद रखना। आपका अपलाइन आपके माँ बाप के समान है, वो आपका नुकसान कभी नहीं होने देगा, वो आपको कामयाबी के रास्ते पे ही लाया है और आपको सक्सेस करना ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको आपके अपलाइन का सुनना ही पड़ेगा। आपके अपलाइन से आपको रिलेशन रेपो बनाना है, आपकी डाउनलाइन से आपको रिलेशन रेपो बनाना है, और बहुत ही अच्छा रिलेशन रख के ये बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है। अपलाइन को सिखाने का कोशिश करते हैं लोग, मुझे ये मालूम है, मुझे वो मालूम है, अभी तुम्हारा तो एसटीसी आरटीसी होने वाला है, इसके लिए तुम मेरे पीछे पड़े हो। अरे भाई, आज वो जो भी रैंक पे है वो आपकी वजह से नहीं है, उनकी मेहनत की वजह से है, तो उनकी रिस्पेक्ट करो। वो आपको उनकी रैंक पे लेके आना चाहते हैं। त्रिभुवन सर, सागवेकर सर मुझे सपोर्ट कर रहे, क्यों कर रहे? मुझे वो एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी, डायमंड बनाना चाहते। तो हमें हमारे अपलाइन का सुनना पड़ेगा। अपलाइन जो जो बताते उसको समझाना, बताना, ये आपका काम नहीं है, वो उनके सीनियर उनको बराबर समझाते। आप उनका रिस्पेक्ट करो, आप उनकी बातों को मानो, सुनो, समझो। वो जो बता रहे आपके आगे की रैंक के लिए बता रहे, तो उसको सीधा ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों, ये बिजनेस में बहुत ही सिंपल फंडा है, बहुत ही सिंपल बिजनेस है। ऊपर वाले को पूछो कैसे, नीचे वाले को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। ये सारी चीजें मुझे भी नहीं आती थी, मैंने भी ये बिजनेस में आके मेरे सीनियर से सीखा, उनको बताया कि सर मैं ऐसे ऐसी ट्रेनिंग का प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे प्लानिंग कर रहा हूँ जिससे मेरी टीम में और फास्ट ग्रोथ हो। सर बोलते, सर यस परफेक्ट है, आप कैरी ऑन करो, आप आगे बढ़ो, है ना। दोस्तों आपको ये बिजनेस को समझना है, और ये 10 गलतियां अगर आपने की तो ये माई लाइफ स्टाइल बिजनेस में आप फेल हो सकते हो। मैं बता देता हूं दोस्तों, ये बताना हमारा फर्ज है। नेक्स्ट आगे, ये सिस्टम को पूरा समझना है। इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टम को आपको समझना ही है, और सिस्टम के ऊपर एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा दोस्तों। यहाँ पे क्या सिस्टम है, सिस्टम क्या है, और ये सिस्टम में हमें करना क्या है। व्हाट इज द सिस्टम? दोस्तों सिंपल है, फॉलो 7 गोल्डन रूल्स ऑफ गारंटेड सक्सेस।
यानी हमारी अचीवर्स टीम ने जबरदस्त ग्रुप MI डायमंड यूनिक ग्रुप का एक 7 गोल्डन रूल्स का सिस्टम है। ये 7 गोल्डन रूल्स अगर आपने लिख लिए, ये 7 गोल्डन रूल्स को वही 4 घंटे में आपने इंप्लीमेंट किया, तो ये माई लाइफस्टाइल बिजनेस आपको 100% गारंटेड सक्सेस दे सकता है। अब ये 7 गोल्डन रूल्स क्या है, आगे मैं बताता हूं दोस्तों। ये 7 गोल्डन रूल्स हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है और ये हमें करने से क्या मिलेगा। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपका 4 घंटे का समय माई लाइफस्टाइल बिजनेस में देने वाले हो दोस्तों, तो इस माई लाइफस्टाइल बिजनेस के लिए ये 7 गोल्डन रूल्स में सबसे पहला रूल है दोस्तों, आपको कम से कम एवरी वीक 1 से 2 सेमिनार्स अटेंड करने, GTS अटेंड करने। हम GTS का मैसेज डालते, ऑनलाइन GTS का मैसेज डालते। अभी बहुत सारे पॉकेट के GTS चालू हो गए, हमारे विरार में GTS चालू हो गया है, हमारे बदलापुर में GTS चालू हो गया है, अभी कन्यान में भी GTS चालू हो रहा है, हम राजकोट में भी GTS चालू कर रहे हैं, आनंद में भी हर्षद सर GTS चालू कर रहे हैं। तो आपको कम से कम हफ्ते में 1 से 2 GTS स्टार्ट करने हैं, समझने हैं। इससे क्या होगा, आपका लर्निंग होगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सेकंड, सिस्टम में अगर आपको कामयाब होना है तो सेकंड गोल्डन रूल है दोस्तों, आपको हर 15 दिन में एक ट्रेनिंग मीटिंग कम से कम अटेंड करना है। 15 दिन में एक मीटिंग। और हमारे जबरदस्त ग्रुप का जो एक डबल 2 दिन का रेसिडेंशियल वर्कशॉप हो रहा है, महीने में एक बार उसको कम से कम अटेंड करना है। हमारे सागवेकर सर जो ये बिजनेस में डायमंड है, आज जिनका लगभग 2 करोड़ का इनकम है, उनका सिंपल एक स्टेटमेंट है दोस्तों, अगर आपको माई लाइफस्टाइल में सक्सेस होना है तो 15 दिन में एक ट्रेनिंग, महीने का 2 ट्रेनिंग, 12 महीने में अगर 24 ट्रेनिंग अटेंड करते हो तो गारंटेड 24 लाख रुपया आप कमा सकते हो। 12 महीने में अगर आप 12 रेसिडेंशियल वर्कशॉप अटेंड करते हो और हर महीने का हमारा कट ऑफ के बाद का 2 दिन रेसिडेंशियल वर्कशॉप होने वाला ही है। आपको पूरा 12 महीना नेक्स्ट गणपति तक ये फॉलो करना है कि मैं और मेरी टीम ज्यादा से ज्यादा लोग ये ट्रेनिंग को अटेंड करें। ये सेकंड गोल्डन रूल है दोस्तों, और ये लेने से क्या होगा, आप मोटिवेट रहोगे, आपका मिस्टेक्स में करेक्शन होगा और आपका खुद का सेल्फ डेवलपमेंट होगा, आप ये बिजनेस में लीडर बन सकते हो। तीसरा सक्सेस का इंपॉर्टेंट रूल है गोल्डन रूल, जिसमें कम से कम ये 4 घंटों में आपको 2 से 3 1-to-1 मीटिंग, या तो हफ्ते में 1 या 2 होम मीटिंग करनी ही है। और अगर ये आप करते हो तो लॉ ऑफ एवरेज को माइंड में रख के आपको काम करना है। लॉ ऑफ एवरेज ये बताता है 10 लोगों को अगर बिजनेस बताया तो 10 में से 2-3 लोग जुड़ते हैं, जो बचे हुए 6-7-8 लोग हैं उनको आपको प्रोडक्ट का नॉलेज लेके उनको यूजर बनाना है। घर में होम मीटिंग करते हो और 10-20 लोगों को बुलाते हो तो सबके सब प्रोडक्ट नहीं लेने वाले दोस्तों, उस प्रोडक्ट में 2-4-5 लोग ही प्रोडक्ट लेने वाले हैं। लेकिन आपका रोल है, आपको ये गोल्डन रूल्स को फॉलो करना है। अगर ये आप करते हो, लॉ ऑफ एवरेज दिमाग में रख के करते हो, तो आपका स्किल डेवलप होगा, आप ये बिजनेस में बोलना चालू करोगे और आप बिजनेस में सक्सेस हो सकते हो। फोर्थ रूल है दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्थ रूल, आपको हर 15 दिन में आपके अपलाइन के साथ मीटिंग करके बैठना है, उनका आपको रिव्यू देना है, उनका इंटरव्यू नहीं लेना है, वो आपको बताएंगे आपको ये 15 दिन में आपने क्या किया, कितनी मीटिंग्स की, कितनी होम मीटिंग्स की, कितने GTS अटेंड किए, आपका वीकली इनकम का टारगेट क्या था और आपने 4 हफ्तों में क्या बिजनेस करके कितना टर्नओवर किया और आप कौन से रैंक के नजदीक पहुंचे हो। ये आपको आपके लीडर को बताना है, उनसे प्लानिंग लेना है, उनके साथ काउंसलिंग मीटिंग करना है, अपनी टीम के लिए उनसे हेल्प और सपोर्ट लेना है। दोस्तों ये फोर्थ गोल्डन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग तो
चालू हुई है। हर सैटरडे को हम ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, आपको वीक का टारगेट बताते हैं, मंथ का टारगेट बताते हैं, आपका बोनस कैसे होगा, आपका टीम कोऑर्डिनेटर का रैंक कैसे होगा, आपका ब्लेजर का अचीवमेंट कैसे होगा, ये हम सब ऑनलाइन आपको ये ही काम कर रहे हैं। आपको फिजिकल और डिजिटल ये 4th मीटिंग भी करना ही है। 5th गोल्डन रूल है दोस्तों, आपको हर 4 हफ्ते के बाद आपका इनकम एलिजिबिलिटी रखने के लिए कम से कम 1000 का अपने एक्टिव आईडी पे रीपरचेस कंपलसरी करना ही है। बहुत सारे लोगों का इनकम उड़ जाता है, फिर दोष देते हैं टीम को, लीडर को। अरे कंपनी की तरफ से हर 4 हफ्ते के बाद आपको मैसेज आता है, इफ यू आर एलिजिबल फॉर इनकम प्लीज रीपरचेस 750 बीवी। 750 बीवी यानी 1000 का मिनिमम रीपरचेस आपकी इनकम की एलिजिबिलिटी के लिए आपको करना ही है। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो 6वां गोल्डन रूल है वो है 4R फॉर्मूला। दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये 4R फॉर्मूला। जो आप 1-2 मीटिंग करते हो तो ये मीटिंग में आपको रिक्रूटमेंट आता है ना। रिक्रूटमेंट के लिए मीटिंग करना जरूरी है। अगर रिक्रूटमेंट नहीं आता है तो 2nd R आपको यूज करना है, उन प्रोस्पेक्ट्स को आपको प्रोडक्ट रिटेल करना है। अगर आप रिक्रूट करते हो, अगर आप रिटेल करते हो तो रिटेल से जो आया हुआ पैसा है उसका अपने आईडी पे 10,000 का रीपरचेस, 5,000 का रीपरचेस, 4,000 का रीपरचेस करना ही करना है। क्योंकि दुकानदार जब माल बेचता है ना तो वापस से अपने आईडी पे माल खरीदना भी चाहिए। आपका ये बिजनेस है दोस्तों। बहुत सारे लोग अपना माल बिक गया ना, मैं तो फ्री हो गया, है ना, ये रूल को फॉलो नहीं करते, रिटेल करते लेकिन रीपरचेस नहीं करते। अरे भाई रिटेल करोगे और उसको अपने आईडी पे रीपरचेस करोगे तो 12% का इनकम मिलेगा। रिटेल करोगे तो रिटेल प्रॉफिट मिलेगा, रिक्रूटमेंट करोगे तो टीम बनेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट 4R वो है रिटेंशन। दोस्तों आपकी जो जुड़ी हुई टीम है उसको ये बिजनेस आपको सिखाना है। ऐसे ही हर 15 दिन में हम लोग ये ट्रेनिंग लेने वाले। अभी हमारे चेतन सर ने बोला, हमारे सारे डीटीसी है ना बोल रहे हैं कि हमको प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी अभी स्टार्ट करना है, तो वो भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। दोस्तों आपको रिटेंशन के लिए, आपकी टीम को टिकाने के लिए ये रिटेंशन का 4R भी यूज करना पड़ेगा। ये 4R फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और 7th गोल्डन रूल है, ये बिजनेस में आपको एवरी वीक अपने इनकम के लिए मेहनत करना पड़ेगा। 7th गोल्डन रूल है दोस्तों, अपना कम से कम हफ्ते का 1000 का इनकम आपको लेना ही लेना है। ये आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। खुद का वीकली इनकम आपके अकाउंट में आएगा, क्योंकि हम लोगों को बिजनेस बताते और बिजनेस में बोलते हफ्ते हफ्ते में इनकम आता है ना। हम खुद लेते नहीं है और लोगों को बोलते वीकली इनकम आता है। इसके बदले में आप हर हफ्ता अपना भले 1000 का भी इनकम लेते हो, 1000, 2000, 3000, 5000, ये पार्ट टाइम में 4 घंटे का इनकम है ना दोस्त, ये बहुत बड़ा इनकम है। आप आपकी इनकम हर हफ्ते की अगर अपने लोगों को दिखाते हो तो 100% आपकी इनकम को देख के आपके साथ लोग नए जुड़ते हैं। और ये मेरे सक्सेस का एक ही राज है दोस्तों, जब से मैं जुड़ा हूं तब से ये 4R के ऊपर मैं कंटिन्यू काम करता हूं। और यहाँ पे ये 4R के बाद मैंने हर हफ्ते का अपना इनकम टारगेट किया, और हर हफ्ता स्टार्टिंग से लेके आज तक कोई ऐसा हफ्ता नहीं है जिस हफ्ते में मेरा इनकम नहीं आया है। मैं हमेशा मेरे सारे लीडर्स को बताता हूं दोस्तों, अगर मुझे ज्वाइनिंग नहीं मिलता है ना तो मैं रिटेल करके अपने आईडी पे रीपरचेस करके भी इनकम लेता हूं। आपको भी ये करना पड़ेगा और एवरी वीक इनकम का टारगेट आपको रखना पड़ेगा। दोस्तों ये 4R फॉर्मूला के बाद हमारा सीनियर ने और एक फॉर्मूला दिया है दोस्तों। नेक्स्ट सर, आशुतोष सर, 5th ये जो कंपनी का 5R है ना, ये 5th R क्या है? रिक्रूटमेंट तो है ही, रिटेल तो है ही, रीपरचेस तो है ही, रिटेंशन तो है ही, लेकिन हमारे लोगों के साथ रिलेशनशिप बना के यहाँ पे जो जुड़े हुए लोग
डीएक्टिवेट हो जाते, जो एक्टिव नहीं रहते हैं उनको रीएक्टिवेशन के लिए हमें तैयार करना है। वो 4R है अपनी इनकम के लिए और ये 5R है अपनी इनकम को ग्रोथ करने के लिए। दोस्तों ये सारी बातों को आपको समझना है। ये बिजनेस में आपको ईमानदारी से मेहनत करनी है और ये सिस्टम की ताकत है। यही 4 घंटा ये बिजनेस में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ये 5R फॉर्मूला आपको बहुत बड़ा सक्सेस दे सकता है। दोस्तों आगे मैं बताता हूं ये बिजनेस में लोग कामयाब क्यों नहीं होते, शॉर्टकट ढूंढते। ये स्टोरी है, एक क्रॉस का स्टोरी है। दोस्तों ये स्टोरी में ऐसा बताया है कि यहाँ पे ये स्टोरी एक पिलग्रिम जो एक कंट्री था, वहां पे लोग गॉड को प्रे करते थे, भगवान की प्रार्थना करते थे और भगवान को बोलते थे कि हमें हेवन यानी स्वर्ग का रास्ता दो, स्वर्ग का रास्ता देना है। तो गॉड ने उनको बताया, भगवान ने उनको बताया कि आपको ये क्रॉस अपने साथ रखना है। दोस्तों ये स्टोरी में आपको समझ में आएगा कि लोग क्या गलती करते हैं। जीसस, गॉड, भगवान, गणपति बापा हमें एक रास्ता तो दिया है, लेकिन वो रास्ते में हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। कैसे शॉर्टकट, तो आपको मैं बताता हूं दोस्तों। एक ये जो क्रॉस है ना, ये हमारे लिए माई लाइफ स्टाइल है, जो हमें सक्सेस की ओर लेके जाएगा, हमारे परिवार को एक लग्जरियस लाइफ देगा। दोस्तों ये क्रॉस हम सब ने लिया है, हम सब ये क्रॉस को लेके चल रहे हैं। दोस्तों आगे मैं बताऊंगा ये क्रॉस लेते लेते सारे लोग टीसी, एटीसी, डीटीसी, डिस्ट्रीब्यूटर सब चल रहे, सब चल रहे। देखो ये चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे और चलते 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 होशियार लोग, स्मार्ट लोग, है ना, दिमाग लगाते, अरे यार इतना हैवी क्रॉस है, चलना मैं थोड़ा सा उसको काट के कम कर दूं, है ना। बहुत सारे लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे, है ना, अपने अपलाइन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करने का देख रहे, है ना। उनको शॉर्टकट बताते, तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा कर दोगे तो हो जाएगा। लीडर बताता है खुद कुछ और ये करता है कुछ, अपना दिमाग चलाता है, शॉर्टकट मारता है। ये भाई साहब ने भी शॉर्टकट मारा था, उसको कट कर दिया, चलते गया, चलते गया, चलते गया और वजन बढ़ा तो और उसको काटने बैठा, फिर चलते गया, चलते गया, चलते गया और ये क्रॉस का वजन बढ़ गया, क्योंकि टीम बढ़ती है तो वजन बढ़ता है ना। तो काटना चालू कर दिया, काटना चालू कर दिया, वजन कम हो गया, अभी मैं आसानी से उठा सकता हूं और भगवान को थैंक्स बोलता है, थैंक यू भगवान मैंने ये काट लिया, अभी मैं आसानी से चल सकता हूं। बिजनेस में शॉर्टकट मार रहे, है ना। अब ये शॉर्टकट का नतीजा क्या है दोस्तों, जब ये क्रॉस लेके वो स्वर्ग की ओर बढ़ रहे थे सारे लोग, तो बीच में बड़ा खाई आ गया, प्रॉब्लम आता है, टीम चलना बंद हो जाता है, लीडर बोलता है वो अपन सुनते नहीं है, समझते नहीं है ना, अपना टीम में कट 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 करने का काम करते, लोगों को उल्टा सुल्टा कान भरने का काम करते, लोगों को उल्टा सुल्टा समझाने का काम करते, पैसे का रोलिंग करते हैं, टीम का पैसा, रीपरचेस का पैसा रीपरचेस में मारते नहीं है और ऐसा शॉर्टकट लगाते हैं। और ये शॉर्टकट लगाते लगाते स्वर्ग के बीच में रास्ता आता है खाई का, है ना। दोस्तों ये सब लोग जो पूरा क्रॉस उठा के चल रहे थे, आगे बताता हूं दोस्तों, वो सारे लोग ये क्रॉस को रख के पार हो गए और उनको स्वर्ग मिल गया। यानी सारी रैंक टीसी, एटीसी, डीटीसी, जेडटीसी, एसटीसी, आरटीसी पार कर रहे, दौड़ रहे, है ना, सक्सेस के लिए टीम सपोर्ट कर रहे, सक्सेस के लिए लोगों को मदद कर रहे। लेकिन इसने क्या किया, इसने शॉर्टकट मारा, वजन कम करने के लिए अपना क्रॉस काटते गया, काटते गया, काट कर गया। नतीजा क्या हुआ दोस्तों, नतीजा ये हुआ उसका क्रॉस ये लेवल से वो लेवल तक पहुंचा ही नहीं। दोस्तों ये बात आपको समझनी है, आपकी टीम को आपको जो सिखाना है पूरा समझ के पूरा सिखाना है। अभी क्या प्रॉब्लम आ गया देखो, उसका रास्ता बंद हो गया, भगवान ने यानी अपने लीडर ने फिर से उसको दिया क्रॉस कि ये शॉर्टकट करना बंद कर बेटा, अगर ये शॉर्टकट करेगा तो खाई में गिरेगा,
हेवन की ओर, यानी एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी डायमंड नहीं बनेगा। और फिर उसके दिमाग में अक्ल आती है, क्रॉस, उसको गॉड क्रॉस देता है, भगवान उसको रास्ता फिर से देता है, वो शॉर्टकट वाला लाइन छोड़ के आगे वो बढ़ता है दोस्तों, और अपने अपलाइन के साथ, नेक्स्ट, अपने अपलाइन के साथ वो अपनी मंजिल को पार करता है और स्वर्ग की तरफ पहुंच जाता है। ये स्टोरी अपनी जिंदगी में, अपनी माई लाइफ की स्टोरी है। लीडर बताता है कुछ, हम समझते हैं कुछ, डाउनलाइन को बताते हैं कुछ, और इसकी वजह से रिलेशन रेपो बनता नहीं है। धीरे 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 बिजनेस कोलैप्स होते जाता है। फिर बोमले मारता है, सर वो मेरा सुनता नहीं है, वो मेरा मानता नहीं है, वो काम करता नहीं है, ये करते नहीं है, वो करते नहीं है। शॉर्टकट मत ढूंढो, हम जो बता रहे 7 गोल्डन रूल्स, उसको फॉलो करो दोस्तों। अगर हम आरटीसी से एनटीसी जा रहे तो आप भी 100% जा सकते हो दोस्तों। यही बात मैंने समझ ली। मुझे शॉर्टकट आज भी नहीं पसंद आता है, मैं कोई चीज में शॉर्टकट नहीं करता हूं, कोई चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं। जो भी मैंने सीखा है वो पूरा का पूरा देने की कोशिश करता हूं। अगर मेरी टीम, मेरे लीडर मुझे, सर इनसे बात करनी है, मैं बोलता हूं लगाओ। मेरी लीडर, मेरी टीम मुझे फोन करती है, सर आज मैंने 2 मीटिंग अरेंज की है, मैं बोलता हूं आप लगाओ, है ना। आज ही मैंने हर दिन का जो मेरा शेड्यूल है, वो शेड्यूल को मैनेज करके आज भी मैं मेरी टीम को सपोर्ट करता हूं। लोग सपोर्ट करने में भी कारण देते, है ना, बहाना देते, आज मेरा ये है, आज मेरा वो है, आज मेरे घर में प्रॉब्लम है, आज मेरे घर में फंक्शन है। दोस्तों मैंने कोई चीज को प्रायोरिटी नहीं दिया। मुझे कामयाब बनना है, मुझे स्वर्ग में जाना है, तो मैंने कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया। दोस्तों आपको भी मेरी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे शॉर्टकट बनाओ मत। जो हम टूल्स बोलते हैं, उस टूल्स को आपको यूज करना है। आपको हम जो जो बताते हैं उसको आपको फॉलो करना है। और हाउ टू डू, कैसे करना है दोस्तों, ये कैसे करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। समझ तो लिया क्यों करना है। माई लाइफ स्टाइल में हमारा लक्ष्य है, हमारा पर्पस है, तो हमें सक्सेस होने के लिए सिर्फ एक ही हमारा ड्रीम, हमारा गोल, हमारा पर्पस, हमें याद करके 7 गोल्डन रूल्स को फॉलो करना है। हाउ टू डू, कैसे करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है लर्न करना है, और 4 बेसिक्स को हमें फॉलो करना है। 4 बेसिक्स क्या है, जो हमारा जो ट्रेनिंग का फोटो आया था, है ना, जो हमें सीखना है। 4 बेसिक्स क्या है? 4 बेसिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट 4 बेसिक्स में दोस्तों इंपॉर्टेंट है लिस्ट बिल्डिंग। हमें हमारे लोगों का लिस्ट बनाना है। बहुत सारे लोग बोलते सर मेरे दिमाग में है लिस्ट, मेरे मोबाइल में है लिस्ट, लेकिन जब वक्त आता है मीटिंग का तो मोबाइल में एक भी इंसान दिखता नहीं है, लिस्ट में एक भी इंसान रहता नहीं है, दिमाग में दूसरा तीसरा घुसा पड़ा रहता है और काम करता नहीं है। आपको लिस्ट ऑन पेपर बनाना है, एक अच्छा सा डायरी लेके आपको लिस्ट बिल्ड करना है। दूसरा काम, ये बिजनेस में आपको यहाँ पे लिस्ट बिल्डिंग के साथ ये सिस्टम में आपको समय देना है और इनविटेशन और अपॉइंटमेंट को सीखना है। मैं बताऊंगा इनविटेशन कैसे देना है, अपॉइंटमेंट कैसे लेना है। तीसरा काम, आपको यहाँ पे ये बिजनेस के लिए शो द प्लान, एसटीपी करना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये बिजनेस का ये 4 बेसिक में ये तीसरा काम है, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। दोस्तों मैं हमेशा एक बिल ब्रिट साहब का फोटो रखता हूं। उनका एक ही स्टेटमेंट है, उनका मिलेनियर बिलियनियर बनने का एक ही राज है, वो है शो द प्लान। उन्होंने 1300 लोगों को प्लान बताया, 800 लोगों ने रिजेक्ट किया, 800 लोगों में से 400 लोगों ने उनके साथ यस बोला, और 400 में से 256 लोगों ने उनके साथ काम की शुरुआत की, और वो 256 में से लगभग 80 लोगों ने उनके साथ टीम वर्क किया, और 11 लोगों ने उनको मिलेनियर नहीं बिलियनियर बनाया। सबसे इंपॉर्टेंट है शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। प्लान को समझना है, 5 पीस को समझ के अपने लोगों को ये 5 पी बताना है। शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। और इसके साथ
साथ सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये बिजनेस में करना क्या है? ये बिजनेस में करना है आपको यहाँ पे फॉलो अप करना है, क्लोजिंग करना है। ये 4 बेसिक्स है। लिस्ट खुद को बनाना है, अपनी टीम के साथ बैठ के उनका लिस्ट बनाना है, अपना इनविटेशन स्किल डेवलप करना है, अपॉइंटमेंट कैसे लेना है वो सीखना है और अपनी डाउनलाइन को सिखाना है, खुद प्लान प्रेजेंटेशन लेना है और अपनी डाउनलाइन को प्लान प्रेजेंटेशन करना सिखाना है, खुद क्लोजिंग करना है, खुद फॉलोअप करना है और अपनी टीम को भी क्लोजिंग और फॉलोअप सिखाना है। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको 4 बेसिक्स के ऊपर काम करना है। अभी सबसे पहला काम लिस्ट बिल्डिंग का, हमें लिस्ट कैसे बनाना है। नॉर्मली लोग क्या करते, लिस्ट बिल्डिंग में एबीसी करते, है ना। एबीसी, ए का मतलब है जो हमारे क्लोज एंड ट्रस्ट, यानी ए में आपसे ज्यादा इनकम वाले भी हो सकते हैं, बी में जो हमारे लेवल के इनकम वाले लोग हैं वो बी कैटेगरी के हैं और सी कैटेगरी जो हमारे से कम कमाते हैं। ये तीनों में हमें लोगों को सिलेक्ट करना है। ये लिस्ट बना के हमको यहाँ पे ये लिस्ट में क्वालिटीज को डिफाइन करना है, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, है ना। हमारे सर हमेशा बोलते हैं 5 स्टार क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहला ये क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्लोज और ट्रस्ट होना चाहिए, यानी नजदीक वाला विश्वास होना चाहिए। क्लोज और ट्रस्ट मतलब मामा मामी काका काकी नहीं, लोग यही लफड़ा करते, अपने मामा मामी काका काकी उनको क्लोज एंड ट्रस्ट में डाल देते। अरे यार वो क्लोज है, वो हमारे फैमिली मेंबर है, हमारे नजदीक वाले लोग जो हम पर विश्वास करते हैं वो क्लोज एंड ट्रस्ट में आते हैं। दोस्तों एम्बिशियस कैटेगरी के लोग यानी महत्वाकांक्षी लोग, जिनको जिंदगी में तरक्की चाहिए, जिंदगी में उनको आगे बढ़ना है, ऐसे महत्वाकांक्षी लोगों को हमें आइडेंटिफाई करना है। जो नीडी है, जो जरूरतमंद है, उनको ये मौका हमें देना है। जो ग्रीडी है, जो जिद्दी है, जो जिंदगी में कामयाबी चाहता है और पैसे कमाना चाहता है, अपना नाम बनाना चाहता है, ऐसे ग्रीडी लोगों को हमें चुनना है। डिसीजन मेकर जो खुद का निर्णय खुद ले सके, खुद डिसीजन ले सके, है ना। माँ को पूछता हूँ, बाप को पूछता हूँ, घरवाली को पूछता हूँ, बेटे को पूछता हूँ, बेटी को पूछता हूँ, वो जिंदगी में पूछू वाले लोग कुछ नहीं करते, वो पूछू पीछे ही रहते, है ना। हमको डिसीजन मेकर लोगों को यहाँ पे लाना है जो खुद का डिसीजन ले सके। रेडी टू वर्क यानी काम करने की तैयारी वाले लोग जो बहाना नहीं करते। 4 घंटा देना है मतलब रोज ईमानदारी से, जैसे नौकरी के लिए 4-10 घंटा देते, धंधे के लिए 12-14 घंटा देते, वैसे ये बिजनेस के लिए 4 घंटा रेडी टू वर्क, काम करने के लिए तैयार है, सीखने के लिए तैयार है, टीम और नेटवर्क बनाने के लिए तैयार है। ऐसे लोगों की क्वालिटीज को हमें चुनना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, फंड अरेंज करने वाले लोग चाहिए जो खुद अरेंज करके अपना डिसीजन लेके यहाँ पे डाल सके और तुरंत ये बिजनेस की शुरुआत कर सके। अगर ये क्वालिटीज आपने अपने लिस्ट में चुन ली तो आपको जल्द से जल्द रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये जो 2 हफ्ते में हमारा टीसी का टारगेट है, ब्लेजर का टारगेट, वो ले सकते हो क्या नहीं ले सकते हो? 100% ले सकते हो दोस्तों। आज ही रात को बैठ के आपको लिस्ट बनाना है और ये क्वालिटीज उसमें से निकालनी है। कौन मेरा क्लोज एंड ट्रस्ट है, कौन यहाँ पे एम्बिशियस है, कौन नीडी है, कौन ग्रीडी है, कौन डिसीजन मेकर है, कौन रेडी टू वर्क है और कौन पैसे का अरेंजमेंट कर सकता है। ऐसे लोगों की क्वालिटीज को हमें यहाँ पे निकालना है और उनको ही सबसे पहले ये 13-14 दिन हमको कंटिन्यू बिजनेस दिखाना है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, ये क्वालिटीज में भी हमें कैसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है। हाउ टू आस्क फॉर द लिस्ट, लिस्ट के लिए हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। दोस्तों अगर लिस्ट में हमने ये क्वालिटीज वाले लोगों को ले लिया है ना, तो आपको उनको फायदे के लिए उनका 10 मिनट का समय लेना है। आपको ये बिजनेस दिखाने के लिए उनसे 10 मिनट का समय लेना है। सर क्या मैं जान सकता हूं आपका बिजनेस में शुरुआत क्यों की, है ना। क्योंकि जो क्वालिटीज वाले लोग आएंगे
वो ज्वाइन भी करेंगे। अगर अच्छी क्वालिटी वाले लोगों को आपने लाया तो वो ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के बाद आपको उनको पूछना है आपने बिजनेस शुरुआत क्यों किया। दोस्तों नॉर्मली लोग ये बोलते हैं मैंने एक्स्ट्रा इनकम चाहिए इसलिए किया, मेरे सपने फुलफिल करने इसीलिए मैंने किया, मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, मुझे मनी फ्रीडम चाहिए, मैं मेरे परिवार की सिक्योरिटी करना चाहता हूं, मेरे सर पे कर्जा है इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया है। तो आपको आपके लिस्ट में ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको ये बिजनेस दिखा के हमारे साथ लाना है। दोस्तों आगे हम बताएंगे कि ये बिजनेस में हमें अपॉइंटमेंट कैसे लेना है। नेक्स्ट, हमें अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, हमें इनविटेशन कैसे देना है, अधिकार से इनविटेशन देना है जिसके ऊपर हक हो अपना। मेरा दोस्त हर्षद पटेल मेरे बिजनेस को सुनने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैंने अधिकार से बोला तू मेरा दोस्त है और मैं एक अच्छा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं तो ये तुझे सुनना ही पड़ेगा, कर या ना कर ये तेरी मर्जी है। जरूरत के हिसाब से उसको इनविटेशन देना है। अभी बहुत सारे लोगों की जरूरत हमें मालूम रहती है कि उसके घर में 10-20 हजार का ही इनकम आ रहा है, उनके बच्चों के लिए फी कम पड़ रही है, उसके घर में प्रॉब्लम है, किसी के घर में सोफा सेट नहीं है, किसी के घर में किचन नहीं है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे जरूरत के हिसाब से उनको ये बिजनेस का हमें इनविटेशन देना है। जबरदस्ती से हमारे हक वाले लोगों को हमें बिठाने का काम करना है और जबरदस्ती से उनको ये बिजनेस हमें इनवाइट करके दिखाना भी है। और बहुत सारे लोग जो शाने लोग रहते हैं ना, उनको सलाह के बहाने हमें इनवाइट करना है। कहां पे इनवाइट करना है? जीटीएस के लिए इनवाइट करना है, हमारे घर में इनवाइट करना है, और ये इनविटेशन में हमें क्या उससे बात करनी है? उससे ये बात करनी है दोस्तों कि मैं एक अच्छा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं और मुझे तेरी एडवाइस चाहिए, मुझे तेरी सलाह चाहिए। जो जिसको एडवाइस देने की बहुत इच्छा होती है उससे एडवाइस मांगनी है। दूसरा, उसको बोल सकते हो कि मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और मुझे तेरे जैसे ट्रस्टेड पार्टनर्स की जरूरत है, क्या तू मेरा प्रोजेक्ट देखेगा, तू मेरा पार्टनर बनेगा, है ना? ऐसे ट्रस्टेड पार्टनर्स के लिए उसको इनवाइट करना है। बहुत सारे लोगों को ये आप बता सकते हो कि मैंने एक प्रोडक्ट का फ्रेंचाइजी लिया है, एजेंसी लिया है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है, और ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऑन एंड ऑन और एलिमेंट्स वेलनेस का है। क्या तुझे डिस्ट्रीब्यूटरशिप में इंटरेस्ट है? क्या तुझे इनकम में इंटरेस्ट है? क्या तुझे फ्रेंचाइजी लेने में इंटरेस्ट है? इस तरीके से भी हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। और आगे दोस्तों हमें ये इनविटेशन के बाद वहां पे अपना इंट्रोडक्शन देना है, हाउ टू आस्क द अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट में हमें कैसे बात करनी है? सर आपके फायदे के लिए मैं बात करना चाहता हूं, आपके साथ मुझे आपके फायदे के लिए बात करनी है, क्या सुनना चाहोगे? ऐसा अगर किसी को अपॉइंटमेंट में आपने पूछा तो क्या वो हाँ बोलेगा क्या ना बोलेगा? आपको फ्यूचर किस तरह से सिक्योर हो सकता है उसके बारे में मैं एक आपको प्रोजेक्ट डिस्कस करना चाहता हूं। क्या सुनने के लिए आप तैयार हो? ऐसे भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अपनी जरूरतें पूरी हो रही है या आपके सपने पूरे हो रहे हैं, इसके बारे में भी आप उनसे बात कर सकते हो। फोन पर मैं टुकड़ा टुकड़ा कुछ भी आपको नहीं बता सकता हूं, हमको मिलके या तो कॉन्फ्रेंस पे या तो जूम मीटिंग पे आपसे बात करनी है। अगर ऐसे अपॉइंटमेंट लिया तो आपको रिजल्ट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? दोस्तों अभी यहाँ पे आप अगर ये इनविटेशन देके अपने अपलाइन के साथ उसका इंट्रोडक्शन कराते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके अपलाइन को ही आपको हमेशा बड़ा करना है। बहुत सारे लोग अपने दोस्त को बड़ा करते, ये मेरा दोस्त बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा इसका बिजनेस है। अरे वो कितना भी बड़ा है, उसके पास मौका है क्या? मौका किसके पास है? तेरे पास है। और तेरा सीनियर अगर तेरे साथ आया है तो वो बड़ा नहीं है, तेरे लिए तेरा सीनियर बड़ा है, और तेरे सीनियर को ही तुझे बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि तेरे सीनियर को तूने बड़ा किया तो वो ये प्रोजेक्ट देखेगा, ये प्रोजेक्ट वो सुनेगा, और उसके बाद वो आपके सीनियर उनके साथ बातचीत करके रिलेशन रेपो बना के अपना जब प्लान प्रेजेंटेशन बताते हैं तब आपको उनको कॉन्फिडेंस देना है। लेकिन इंट्रोडक्शन में वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, नरेंद्र मोदी क्यों ना हो,
उसको एक ही बोलना है, सर ये हमारे पीएम है और ये मेरे सीनियर जिन्होंने मुझे एक बहुत बढ़िया जिंदगी बदलने वाला मौका दिया है, मैं आज आपको खास उनको मिलाने लाया हूं जिससे मेरी जिंदगी में परिवर्तन आया है। आपकी भी जिंदगी में अगर ये प्लान प्रोजेक्ट सुनते हो तो परिवर्तन आ सकता है। इंट्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लीडर को ही आपको बड़ा करना है। दोस्तों आगे मैं बताऊंगा ये बिजनेस में हमें लोगों को कैसे बात करनी है, प्लान कैसे बताना है ना, सबसे इंपॉर्टेंट हाउ टू शो द प्लान। सबसे पहला हमको ओपनिंग करनी है। अभी ओपनिंग में क्या करना है, उसकी जरूरत को हमने जान लिया है, वो क्यों माई लाइफस्टाइल करना चाहता है, सुनना चाहता है, ये हमको मालूम है। तो 10 मिनट के अंदर आपको उनके साथ फ्रीक्वेंसी मैच करना है। उनके घर को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को हमें अप्रिशिएट करना है, उनके घर की चीजों की हमें सराहना करनी है। दोस्तों उसकी नीड क्रिएशन के लिए उसकी घर की जरूरत क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसके घर के प्रॉब्लम्स क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है और उसके ड्रीम्स क्या है, उसके सपने क्या है, क्योंकि हम जा क्यों रहे हैं, उनको एक मौका देने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको 10 मिनट में आइडेंटिफाई करनी है। दोस्तों आगे मैं बताऊंगा ये आइडेंटिफाई होने के बाद आपको प्लान शो करना है। शो द प्लान इन 20 मिनट्स। 20 मिनट के अंदर हमारी कंपनी के प्रमोटर्स, हमारी कंपनी का प्रोफाइल, हमारे कंपनी के प्रोडक्ट, हमारे कंपनी का प्लान और पे आउट और हमारे कंपनी का, हमारे अचीवर्स टीम का, जबरदस्त ग्रुप का और एमआई डायमंड यूनिक ग्रुप का प्रमोशनल सपोर्ट वो कैसे मिलेगा ये आपको बताना है और ऑन द स्पॉट क्लोजिंग मांगना है। और क्लोजिंग के ऊपर अगर वो ऑब्जेक्शन करता है तो आपको 15 से 20 मिनट में यानी मिनिमम 1 से सवा घंटे में आपका प्लान प्रेजेंटेशन यस नो गो करके वहां से निकल जाना है। 3-3 4 घंटा उसके घर में बैठना नहीं है, उसके घर में गप्पे नहीं लड़ाने, उसके घर में चाय नाश्ता नहीं करना है। हमारा काम है बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन दिखाना, उसका रिलेशन रेपो बना के उसके ट्रस्ट को जीत के वहां से क्लोजिंग लेके आना। अगर वो क्लोजिंग में ऑब्जेक्शंस देता है तो वो ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना, ये हमारा बिजनेस में काम है। दोस्तों आगे मैं बताऊंगा दोस्तों इसमें क्लोजिंग है इंपॉर्टेंट, वो है स्पॉट क्लोजिंग। बहुत सारे लोगों का आप देख रहे हो वन स्पॉट क्लोजिंग, वन स्पॉट क्लोजिंग, वन स्पॉट क्लोजिंग, 7,500 का, 10,000 का, 22,500 का, 52,500 का, 1,12,500 का। या तो करना है तो स्पॉट पे क्लोजिंग या तो 48 घंटे के अंदर उनको फॉलो अप करना है। ये स्पॉट क्लोजिंग मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, अगर वो आपका ट्रस्टेड है, अगर वो एम्बिशियस है, अगर वो नीडी है, अगर वो ग्रीडी है, अगर वो मेहनत करने के लिए एक्स्ट्रा इनकम के लिए तैयार है तो उसका तुरंत ऑब्जेक्शन क्लियर करके उनके पास से पैसा मांगना है। बहुत सारे लोगों का यही प्रॉब्लम है दोस्तों, बातें तो बहुत करके आते लेकिन क्लोजिंग नहीं निकालते। उसको लगता है वो मुझे फोन करके बुलाएगा, मेरी आगता स्वागता करेगा और मुझे पैसा देगा। ऐसा जिंदगी में होने वाला नहीं है दोस्तों, आपको पैसा मांगना पड़ेगा। जब हम प्लान बताते और प्लान सुनने के बाद अपना लीडर अगर दिल जान लगा के उससे प्लान बताता है, सारे ऑब्जेक्शंस को क्लियर करता है, तो आपको उनको विश्वास देना है, देख दोस्त पैसा दिया तो प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन ये सर ने सारी बातें बताई है, इसके ऊपर मुझे विश्वास है, मैं यहाँ पे सक्सेस होने वाला हूं। अगर तुझे सक्सेस होना है तो तेरे 3 डॉक्यूमेंट अभी के अभी तुझे देने हैं। तेरा जो अमाउंट है अगर एटीएम से निकालना है तो चल बाहर एटीएम है, आते जाते मैंने एटीएम देखा है। अगर गूगल पे, फोन पे है तो तुझे तुरंत अभी के अभी मेरे अकाउंट में या मेरे सीनियर के अकाउंट में तुझे ट्रांसफर करना है। अगर वो कुछ बोलता है तो डॉक्यूमेंट लेके उसका फॉर्म फॉर्मेलिटी करके नॉमिनेशन का नाम लिख के सिग्नेचर करके आपको सिर्फ उसको 24 घंटे का समय देना है। ओके नो प्रॉब्लम दोस्त, अभी तू बोल रहा है पैसा नहीं है, एटीएम में भी पैसा नहीं है, गूगल पे पे भी तेरे पास पैसा नहीं है, तो कल के दिन में तुझे किसी भी हालत में पैसे का अरेंजमेंट करना है।
24 घंटे से ले 48 घंटे के अंदर उसके पास जाके, उसके पास बैठ के, उसको विश्वास देके आपको ही क्लोजिंग निकालना है, क्योंकि प्रोस्पेक्ट आपका है। वो काम आपका लीडर नहीं करेगा, वो काम आपका सीनियर नहीं करेगा, आपको खुद को उसका फॉलोअप करना है और उसका क्लोजिंग करना है। क्योंकि हम मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए और उसको भी रास्ता देते हैं तो पैसा कमाने के लिए ही। उसको अगर उसके सपनों से प्यार है, उसको अगर अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उसको अगर अपनी जरूरतों को पूरा करना है, तो आपको विश्वास देके उसके पास से पैसा मांगना है। क्लोजिंग के समय कोई रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देना है। तेरा एक लाइन तो मैं चला के दूंगा, तुझे कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तू कुछ मत कर, तू खाली ज्वाइनिंग कर, तेरे घर में हर हफ्ता पैसा आएगा। ऐसा रॉन्ग कमिटमेंट देना नहीं है। क्लोजिंग के समय खुद अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और बहुत जरूरी है अपना कॉन्फिडेंस उसको दिखाना। क्लोजिंग के समय कोई पॉजिटिव क्वेश्चन ही उससे पूछने हैं। जो तूने देखा, जो तूने समझा, उसमें तुझे सबसे अच्छा क्या लगा, ये आपका पहला सवाल होना चाहिए क्लोजिंग के समय। वो बोलता है नॉमिनेशन अच्छा है, तो बोलने का यस एकदम परफेक्ट, मुझे भी लगा था नॉमिनेशन के लिए ही ये बिजनेस करना चाहिए। वो बोलेगा बहुत ही बढ़िया प्लान है, हफ्ते में 2,10,000 दे सकता है, तो बोलने का यस मुझे भी यही लगा था कि आज मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें इतना बड़ा इनकम कभी नहीं मिल सकता है। वो बोलेगा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, तो बोलने का यस मुझे भी ऐसा ही लगा था कि ये प्रोडक्ट से मेरे घर का हेल्थ अच्छा हो सकता है, ये प्रोडक्ट मैंने कहीं ना कहीं से तो खरीद के वापरा ही है, आज तक वापरने से कभी मुझे मिला नहीं था कमाने का रास्ता, जो मुझे मिला है वही तुझे लेना है। प्रोडक्ट का चिंता मत कर, जो मैंने घर में प्रोडक्ट वापरे हैं वही प्रोडक्ट तुझे मैं देने वाला हूं। ये विश्वास आपको खुद को देना है और पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछ के उसका क्लोजिंग आपको ऑन द स्पॉट करना है, या 24 से 48 घंटे के अंदर उसको पर्सनली मिलके, पर्सनली जाके बैठ के उसका क्लोजिंग करना है और सारे ऑब्जेक्शंस को झेलना। अगर आपको सीखना है तो ये जो रेसिडेंशियल वर्कशॉप होता है दोस्तों, उसमें सारे ऑब्जेक्शंस के जवाब मिलते हैं। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको ये बिजनेस में कामयाब होना है तो ये बुक है सवाल ही जवाब है, इसको लो। गुजराती में, हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में, आपको जो लैंग्वेज में चाहिए ये बुक अवेलेबल है, ऑनलाइन अमेज़न पे मिलता है। सिर्फ 80-100 रुपए का ये बुक है, लेकिन ये बुक अगर 3 से 5 बार आपने पढ़ लिया, ये बुक का नॉलेज आपने ले लिया, तो उसके हर सवाल का जवाब आप 100% दे सकते हो और आप ये बिजनेस में 100% क्लोजिंग यहाँ पे निकाल सकते हो। आज अचीवर्स टीम में, एमआई डायमंड ग्रुप में, ये अपना एमआई डायमंड यूनिक ग्रुप, जबरदस्त ग्रुप में मुझे क्लोजिंग मास्टर बोलते हैं। उसका एक ही कारण है दोस्तों, ये सारी बातों को मैंने सीखा। आज हमारी टीम में बहुत सारे लोग क्लोजिंग मास्टर है। हमारे कल्पना मैडम क्लोजिंग मास्टर है, हर्षद सर क्लोजिंग मास्टर है, चेतन सर 100% क्लोजिंग मास्टर है, अमोल सर डैशिंग है एकदम क्लोजिंग के लिए पावरफुल, है ना दोस्तों। हमारे रसीला मैडम, पारुल मैडम ऑनलाइन फोन करके कॉन्फ्रेंस में क्लोजिंग निकाल रहे। दोस्तों ये क्लोजिंग के लिए विश्वास सामने वाले को देना, समय के ऊपर उसका फॉलोअप करना, 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलोअप करके क्लोजिंग लेना, यही हमारी जिम्मेदारी है। और यही 4 घंटे के समय में अगर आपने ये सारे काम किए तो 100% आप यहाँ पे कामयाब बन सकते हो। दोस्तों ये बिजनेस में हमें जो सक्सेस चाहिए, हमें हमारी लाइफ में अगर कामयाब बनना है तो हमारा जो सिस्टम दिखाने का समय है, वो समय के अंदर 24 घंटे के अंदर आपको ये बिजनेस को सीखना है। सीमेंट का एग्जांपल है दोस्तों, सीमेंट है ना, नरम होके जोड़ने का काम करता है, बराबर है। सीमेंट से भी सीखना चाहिए, जोड़ने के लिए हमें नरम होना पड़ेगा और जुड़े रहने के लिए हमें सख्त भी बनना पड़ेगा। सख्त कैसे बनना है? ऑर्डर देके नहीं,
लोगों को हमारा ऑर्डर देने के लिए सख्त नहीं बनना है दोस्तों, हमारा टीम जुड़ा रहे हमारे साथ, उस जोड़ने के लिए हमें लोगों के साथ ये बिजनेस सख्ती से सीख के, सख्ती से सिखा के, स्ट्रॉन्ग लीडर्स बना के यहाँ पे जुड़ा रहना है। और यही एक मैसेज है दोस्तों, ये सीमेंट और ईंट का। दोस्तों आगे मैं बताऊंगा ये बिजनेस में अगर हमें कामयाब होना है तो माई लाइफ में हमें मिलेगा क्या। दोस्तों ये बिजनेस में अगर हमें कामयाब होना है, हमारी लाइफ में अगर हम सक्सेस चाहते हैं, तो क्यों पैसा चाहिए और क्यों माई लाइफ स्टाइल बिजनेस। नेक्स्ट सर, आशुतोष सर, ये जो आज मैं आपको बताता हूं, ये जो मैं आज सारी बातें आपको समझा रहा हूं दोस्तों, उसके लिए मैं आप सभी को दिल से थैंक्स बोलता हूं। मेरे सारे आप फ्यूचर डायमंड्स हो, लेकिन जाते जाते एक बात जरूर बताऊंगा दोस्तों, ये माई लाइफ स्टाइल बिजनेस और ये पैसा हमें क्यों चाहिए, पैसा हमें क्यों चाहिए, वाई मनी, वाई माई लाइफ स्टाइल बिजनेस। तो पैसा हमें फ्रीडम देगा, पैसा हमें रिस्पेक्ट देगा, पैसा हमें हैप्पीनेस देगा, हमारे परिवार को खुशहाल करेगा, पैसा हमें पावर देगा, पैसा हमें एक अच्छी लाइफस्टाइल देगा, पैसा हमारी जिंदगी में ऑप्शंस देगा, अच्छे घर का ऑप्शन, अच्छी कार का ऑप्शन देगा, पैसा हमारी लाइफ में चॉइस को बढ़ाएगा, हम जो चाहिए वो ले सकेंगे, पैसा हमें कॉन्फिडेंस देगा जिंदगी जीने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों पैसा, माई लाइफ स्टाइल बिजनेस में अगर हम पैसा कमा सकते हैं तो हम हमारे लोगों को मदद करके उनको भी कामयाब कर सकते हैं। और यही कामयाबी का एक रास्ता है दोस्तों, वो है माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों आज जो ये मैंने सेशन लिया है, ये सेशन में बहुत सारी बातें आपको समझ में आएगी, बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएगी, लेकिन यही सेशन हर 15 दिन में हम सारे अलग अलग लीडर्स, अभी आपके जो डीटीसी एंड अबव लीडर्स है वो भी सब स्ट्रॉन्ग लीडर्स है, अभी मेरा रोल है ये सेशन वो भी आपको कंडक्ट करेंगे और वो भी उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जिससे आपको ये बिजनेस में जल्द से जल्द कामयाबी मिले। दोस्तों लास्ट में मैं सबको आपको एक ही बात बताऊंगा, आज तारीख है 12, 13 से लेके 24 तारीख, यानी 12 दिन अभी भी हमारे हाथ में बाकी है। अगर ये 12 दिन में एक छोटा सा जो टीम कोऑर्डिनेटर रैंक का टारगेट है, अगर आप ये पाना चाहते हो तो ये 12 दिन में आपको कम से कम 26 से 28 क्लोजिंग करना पड़ेगा। और ये लिस्ट बना के प्रॉपर सिस्टम से आपने आज का ये जो ट्रेनिंग सुन के, समझ के, ईमानदारी से 4 घंटे का समय ये बिजनेस के लिए दिया, तो ये मेरा गारंटी है दोस्तों, आप सब लोग 25 और 26 का जो रेसिडेंशियल वर्कशॉप होने वाला है गोल्डन हिल्स रिसोर्ट में, वहां पे सागवेकर सर के तरफ से ब्लेजर्स ले सकते हो। जिनका 3 आईडी है, अगर 3 आईडी के ऊपर आप ORG 1 और 2 में मैच करके अगर टीम कोऑर्डिनेटर का रैंक के लिए, ये जो हमारा टारगेट है हफ्ते का 7 ज्वाइनिंग, 7 दिन में 7 ज्वाइनिंग, सिर्फ इतना टारगेट करो, 7 ज्वाइनिंग है ना, ORG 1 का एक, ORG 2 का है, अगर 7 ज्वाइनिंग का टारगेट करते हो तो भी ये 2 हफ्तों में आप 100% टीम कोऑर्डिनेटर रैंक पे आ सकते हो। बहुत सारे लोगों का एक लेग में टीम कोऑर्डिनेटर कंप्लीट हो चुका है, दूसरे लेग में जो टर्नओवर बाकी है, अपना खुद का परफॉर्मेंस बोनस अगर नीचे के आईडी पे टारगेट करते हो तो भी आप ये 24 तारीख के कट ऑफ में टीम कोऑर्डिनेटर बन सकते हो। और उस पे भी सबसे इंपॉर्टेंट, अभी भी 3 दिन बाकी है, 13, 14, 15 तारीख तक ये जो फिट एंड स्लिम थेरेपी का हमारा जो ऑफर है, 2 बॉक्स पे 1 बॉक्स फ्री। दोस्तों बिजनेस है और बिजनेस में अगर ये प्रोडक्ट पे भी आप इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि 1.5 से 2 साल का एक्सपायरी डेट है, ये ऐसा नहीं है फल फ्रूट के जैसा जो खरीदोगे कल सड़ जाएगा और फेंकना पड़ेगा,
दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये प्रोडक्ट के माध्यम से अपना सेल्फ परचेस करके भी आप टीम कोऑर्डिनेटर का रैंक ले सकते हो। और ये अगर आपने फोकस करके ये जो बिजनेस है 3-3 लाख का टर्नओवर, 2.5 लाख बीवी मैचिंग, अगर इतना आपने फोकस किया और हमारे डायमंड सर के हाथ से ब्लेजर लिया तो मैं गारंटी लिख के देता हूं सर, डायमंड का ब्लेजर पहन के आप भी जल्द से जल्द डायमंड बन के महीने का 30-35 लाख का इनकम ले सकते हो। अगर 3 आईडी पे फोकस करके आपने ये बिजनेस को ये 12 दिन, आज का जो मैंने नॉलेज दिया है, मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया है, उसको फोकस करके अगर ये बिजनेस में आप ये 12 दिन मेहनत करते हो, लगातार मेहनत करते हो, ईमानदारी से फॉलो अप करते हो, 24 से 48 घंटे के अंदर क्लोजिंग निकाल सकते हो, तो ये 3 आईडी का आपका लगभग इनकम 65 से 70 हजार का हो सकता है। ये फिट एंड स्लिम का ऑफर का 7,500 वाला बॉक्स अलग, जैसे हमारे पारुल मैडम हमेशा बोलते 10 कस्टमर या 15 कस्टमर अगर हम 4 बॉक्स वाले भी ढूंढते हैं और ये 3 लाख का बिजनेस करते हैं तो 1.5 लाख कैश तो मिलेगा, लेकिन परफॉर्मेंस बोनस 3 आईडी पे मिलेगा और 100% 65 से 70 हजार का इनकम ले सकते हो। 24 तारीख आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है दोस्तों। और आज गणेश चतुर्थी 2 दिन पहले अपना गया है, गणपति बापा का आशीर्वाद लेके, गणपति बापा का प्रसाद हमें लोगों को जा जाके मिल के देना है कि मेरी जिंदगी में परिवर्तन का एक मौका मुझे मिला है, वही मौका मैं तुझे देके तुझे भी मेरे साथ कामयाब पार्टनर बना के करना चाहता हूं। अगर आया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। दोस्तों आज ये मेरा जो सेशन था, आज ये जो मैंने 4 बेसिक्स के ऊपर बात किया, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने पीपीटी के द्वारा आपको बताया, आपको समझाया। अभी आपका एक ही रोल है, रोज का कम से कम 4 घंटे का समय ये माई लाइफस्टाइल बिजनेस को कल से आपको ईमानदारी से देना है। जो लोग यहाँ पे वनडे वर्कशॉप में आए थे, रेसिडेंशियल वर्कशॉप में आए थे, वहां पे सर ने बताया था कि 60 कचरों में हमें 10 मोती निकालने हैं, 10 डायमंड्स निकालने हैं। तो दोस्तों ये 12 दिन हम थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करके क्या हमारे 12 डायमंड्स नहीं बना सकते? क्या हम परफॉर्मेंस बोनस अचीवर नहीं बन सकते? क्या हम हमारी टीम के टीम कोऑर्डिनेटर नहीं बन सकते? 100% हो सकता है अगर कामयाबी की जिद हो और अपने अंदर एक जुनून हो जीतने का, तो 100% ये ऊपर वाला भी आपको कामयाबी देगा। और जाते जाते मैं सारे टीसीएन अबाउट लीडर्स को दिल से थैंक्स बोलता हूं और सारे लोगों को मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं दोस्तों, यही हमारी टीम का एक्टिविटीज हम अभी बहुत बढ़िया स्टार्ट कर रहे हैं। आप सबका सहयोग हो, अगर आप नए लोगों को ये बेसिक्स ट्रेनिंग्स में बिठाओगे, ये हमारे एक्सपीरियंस सारे टीसीएन अबाउट लीडर्स के एक्सपीरियंस सुनोगे, तो 100% कामयाबी मिलेगी। और हमारा टारगेट है दोस्तों, हम सबको आपको वो अचीवमेंट दिलाना है जो आज हमारे पास है। हम सब आपको कामयाब होना देखना चाहते हैं और मेरे सारे लोग, मेरे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स इस कट ऑफ में टीम कोऑर्डिनेटर बन के आए और सर के हाथों से, सागवेकर सर, त्रिभुवन सर के हाथों से अपना ब्लेजर लेके, डायमंड ब्लेजर लेके डायमंड बने। यही शुभकामनाओं के साथ जाते जाते भगवान को यही प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, ये बिजनेस समझने का मुझे जो बुद्धि दिया, ये बिजनेस समझ के, सीख के, सिखा के करने का जो बुद्धि शक्ति बल दिया, वही बुद्धि शक्ति बल मेरे सारे लोगों को दे। और हम सारे टीसीएन अबाउट लीडर्स आपके साथ कमिटेड है, आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो हम सब मिलेंगे 25 और 26 के वर्कशॉप में। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल।